नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में एक बात अक्सर दोहराई जाती है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जितना चर्चा में रहते हैं उतना उनका प्रभाव क्यों नहीं रह पाता। लंबा कद, शाही अंदाज, देवताओं की तरह तैयार होने वाले उनके मेकओवर, बांसुरी, घोड़ा और तरह तरह की जीवन शैली, इन सब ने उन्हें एक ऐसे नेता की छवि दी है जो सुर्खियों में तो रहता है लेकिन राजनीतिक गंभीरता के नाम पर वो फिसड्डी हो जाती है। और आज हम इस वीडियो में तेज प्रताप यादव के विवाद को लेकर ही बात करेंगे और शुरू करते हैं हाल के तेज प्रताप यादव के विवाद से। जी हाँ, हाल ही में तेज प्रताप यादव को लेकर फिर से एक नया विवाद सामने आया है। लालू के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं और इस बार विवाद काफी गंभीर है। मामला है अपने ही करीबी को न्यूड करने का, मारपीट करने का और फिर वीडियो बनाने का और वायरल करने का। तेज प्रताप यादव के करीबी सौरभ उर्फ अविनाश ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि उनके साथ मारपीट की गई, कपड़े उतरवाए गए और न्यूड वीडियो बनाकर वायरल किया गया। अब जब आरोप इतने गंभीर हो तो राजनीतिक हलचल का भी तेज होना आम बात है। ये आरोप भले ही नए हैं लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए कोई नई बात नहीं है और शायद यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को आज भी बिहार की राजनीति में कोई गंभीर दावेदार नहीं मानता। ये इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों से भी साफ पता चला है। तेजस्वी यादव से अलग पहचान बनाने की कोशिश में वो बार बार विवादों में घिरते रहे और हालात इतने बिगड़े कि इस बार महुआ सीट से उन्हें जनता ने साफ तौर पर नकार दिया। लोग कहते हैं कि नतीजा पहले से तय था क्योंकि विवादों में तेज प्रताप यादव को हराया है और लोगों ने उन्हें एक गंभीर नेता मानने से इनकार कर दिया जो सिर्फ वोट ही खराब करता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर जिसकी हम बात कर रहे थे। सौरभ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि खान सर के भाई की रिसेप्शन पार्टी से लौटने के बाद तेज प्रताप यादव ने उनका मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। सौरभ उसी खान सर की बात कर रहे हैं जो अपने टीचिंग स्टाइल के लिए पूरे भारत में फेमस है। इसके बाद उन्हें अपना फोन लेने के लिए तेज प्रताप के 26 नंबर सरकारी आवास पर बुलाया गया। वहां पहुंचने पर 20-30 लोगों ने उन्हें घेर कर बुरी तरीके से पीटा और कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मारपीट के दौरान कपड़े उतरवाए गए और न्यूड वीडियो बनवाया गया जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। सौरभ के अनुसार उन्हें जबरन कुछ लोगों के खिलाफ अपशब्द बोलने को कहा गया। मना करने पर ज्यादा मारपीट गई। उनका मोबाइल रात 9 बजे से 1:30 बजे तक जब्त रखा गया और उसकी गाड़ी के टायर भी पंचर कर दिए गए। सौरभ का दावा है कि वो 2015 से तेज प्रताप यादव के साथ जुड़े हुए थे और उनके लिए लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। अब तेज प्रताप यादव उन पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई लेकिन इस बार सवाल सिर्फ आरोपों भर नहीं बल्कि उस छवि पर भी उठ रहे हैं जो तेज प्रताप ने खुद बनाई है। देखा जाए तो तेज प्रताप यादव पर यह पहला आरोप नहीं है। उनकी राजनीतिक यात्रा विवादों से ज्यादा पहचानी जाती है। जब भी बिहार की राजनीति में स्थिरता दिखती है, तेज प्रताप यादव का कोई नया बयान, कोई नई हरकत या कोई नया वीडियो सुर्खियां बटोर लेता है। एक समय उनका कृष्ण अवतार वाला अंदाज चर्चा में रहा, फिर कभी वो शिव बनकर धरना पर बैठ गए, कभी प्रसाद के नाम पर नाराज, कभी पार्टी के अंदर ही बगावत। मई 2025 की वायरल सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर तेज प्रताप यादव को चर्चा का केंद्र बना दिया है। एक फेसबुक पोस्ट तेजी से फैलने लगा जिसमें तेज प्रताप यादव एक युवती के साथ नजर आ रहे थे और दावा किया गया था कि युवती का नाम अनुष्का यादव है। इसके साथ ही दोनों पिछले 12 सालों से रिश्ते में हैं। ये पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले से ही अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ विवादों के चलते सुर्खियों में रहे थे। लोगों ने इस पोस्ट को उसी विवाद की कड़ी के रूप में जोड़कर देखा जिससे मामला और ज्यादा उछल गया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद तेज प्रताप यादव ने सामने आकर ये बयान को और फेसबुक पर अकाउंट हैक कर लिया गया। उन्होंने ये कहा और ये पोस्ट पूरी तरीके से फर्जी है, इसे अपने तरीके से बताया। उन्होंने एक्स पर साफ लिखा कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैक कर लिया गया है और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वायरल पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया। हालांकि ये भी साफ नहीं हो पाया कि तेज प्रताप ने इस
कथित हैकिंग के मामले में कोई औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज कराई भी या फिर नहीं। तो कुल मिलाकर अनुष्का यादव के साथ संबंधों का दावा तेज प्रताप यादव ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया और इस दावे के समर्थन में कोई कानूनी या फिर आधिकारिक तथ्य मौजूद नहीं है। तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी से जुड़ा एक दूसरा बड़ा विवाद उनकी शादी से संबंधित है। 2018 में उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय से भव्य तरीके से विवाह किया था। ये शादी लालू परिवार की सामाजिक राजनीतिक पहचान का प्रतीक मानी गई है, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही ऐश्वर्या अपने मायके लौट गई और मामला अचानक सुर्खियों में आ गया। ऐश्वर्या ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ तेज प्रताप और ससुराल वालों ने मारपीट की, मानसिक प्रताड़ना दी और अंत में उन्हें घर से निकाल दिया। इन आरोपों के बाद ऐश्वर्या के पिता और वरिष्ठ नेता चंद्रिका राय ने भी राजनीतिक रूप से लालू परिवार से दूरी बना ली और राजद छोड़ दिया। दूसरी ओर तेज प्रताप ने इन आरोपों से इनकार किया और सार्वजनिक तौर पर कहा कि उनका और ऐश्वर्या का स्वभाव मेल नहीं खाता, इसलिए वो उनके साथ नहीं रह सकते। तेजी से बढ़ते विवाद और तनाव के बीच उन्होंने खुद तलाक की अर्जी दायर की। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के बीच तलाक का मामला अभी भी पारिवारिक अदालत में लंबित है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगाए हैं और अब तक कोर्ट में मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो पाया है। बीते कुछ सालों में ये विवाद कई बार राजनीतिक और मीडिया बहस का हिस्सा बन चुका है। ऐश्वर्या की ओर से लगाए गए मारपीट और उत्पीड़न के आरोप और तेज प्रताप यादव की ओर से इन आरोपों का खंडन इन दोनों पक्षों के बीच की खाई को और गहरा करता गया। इस कानूनी लड़ाई के चलते तेज प्रताप यादव की सार्वजनिक छवि को भी लगातार चोट पहुंची है। सभी विवादों का एक ही सार है कि तेज प्रताप यादव लगातार निजी और सार्वजनिक दोनों तरह से विवाद का अंतिम सामना करते आए हैं। एक तरफ अनुष्का यादव के साथ कथित अफेयर वाली वायरल पोस्ट, जिसे उन्होंने फर्जी और हैकिंग का परिणाम बताया, तो वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय के साथ चल रहा लंबा और जटिल कानूनी विवाद। दोनों ने ही उनकी छवि को प्रभावित किया। अनुष्का मामले में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, जबकि ऐश्वर्या विवाद अब भी अदालत में लंबित है। इन घटनाओं ने मिलकर तेज प्रताप यादव की राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। इन सब के बाद तेज प्रताप यादव को राजद से निकाल दिया गया, परिवार से भी बाहर कर दिया गया। लालू फैमिली ने तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से एक नई पार्टी का भी गठन किया। एक और विवाद है जो होली से जुड़ा हुआ है। होली के दिन तेज प्रताप यादव ने एक पुलिसकर्मी को वर्दी में जबरन नचवाया था। उनके सरकारी आवास से नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक पुलिसकर्मी से जबरन डांस करवाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में तेज प्रताप पुलिस वाले को ये धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उसने डांस नहीं किया तो उसे सस्पेंड करवा दिया जाएगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही हंगामा मच गया। कुछ ही समय बाद एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर बिना हेलमेट स्कूटी चलाते नजर आ रहे हैं। मामला और गंभीर तब हुआ जब पता चला कि जिस स्कूटी को वो चला रहे थे उसका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन भी फेल हो चुका है। इन दोनों घटनाओं पर पटना पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। सबसे पहले पुलिस ने उस बॉडीगार्ड दीपक कुमार पर एक्शन लिया, जिसे तेज प्रताप यादव ने डांस करने को मजबूर किया था। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने उसे तुरंत तेज प्रताप यादव की सुरक्षा ड्यूटी से हटा दिया और लाइन हाजिर कर दिया। उसकी जगह दूसरे कांस्टेबल को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। बिहार विधानसभा में इस बार उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीता। खुद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव हार गए। उनकी महुआ से हार सिर्फ हार ही नहीं थी, बल्कि जनता का एक संदेश भी था कि तेज प्रताप ने परिवार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, अपनी राह चलाई, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। बिहार की जमीन पर राजनीति करने वाले नेता को जमीन से जुड़े मुद्दों पर बोलना होता है, लोगों से संवाद बनाना होता है, लगातार काम भी करना पड़ता है। लेकिन तेज प्रताप यादव अक्सर अपनी खुद की छवि, अपने नाटकीय अंदाज और सोशल मीडिया विवादों की वजह से चर्चा में बने रहे। तेज प्रताप यादव के मौज मस्ती वाला या ड्रामेबाज नेता वाला टैग के बारे में भी हर कोई वाकिफ होगा। कभी वो राधा कृष्ण की कॉस्ट्यूम में फोटोशूट करवा लेते हैं, कभी जलेबी तलने लगते हैं, कभी
हॉलीवुड मूवी में इंटरव्यू देते हैं, इन सब चीजों ने उन्हें युवाओं में पॉपुलर तो जरूर कर दिया है, लेकिन गंभीर राजनीतिक चेहरा बनने से रोक दिया। राजनीति में मनोरंजन कुछ हद तक चलेगा, लेकिन लगातार हल्के अंदाज में दिखना, लगातार विवाद में उलझना और हर मुद्दे पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना किसी भी नेता को जनता की नजर में हल्का बना देता है। और यही वजह है कि तेजप्रताप यादव के साथ भी हुआ है। लोगों ने उनसे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन भरोसा नहीं किया। तेजप्रताप यादव और तेजस्वी के बीच की दूरी किसी से नहीं छिपी है। तेजस्वी राजनीति में शांत, धैर्यवान और रणनीतिक छवि रखते हैं। दूसरी तरफ तेजप्रताप भावुक, आक्रामक और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले। दोनों भाई के स्वभाव और राजनीति का अंतर इतना बड़ा हो गया है कि राजद में कई नेता तेजस्वी को नेतृत्व मानते रहे हैं, तो तेजप्रताप यादव को अनकंट्रोल्ड मानते रहे। ऐसे में जब परिवार ही किसी नेता पर भरोसा ना कर पाए तो जनता क्या करेगी? तो इन सारे मामलों ने तेजप्रताप यादव को विवादित कैरेक्टर जैसा बना दिया है और सारे मामलों में उनकी हनक साफ दिखाई देती है कि मैं लालू का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सौरभ का जो ताजा मामला वो इस वजह से गंभीर है क्योंकि इसमें मारपीट के साथ साथ न्यूड वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का भी आरोप है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि तेजप्रताप के चरित्र और व्यवहार का भी सवाल उस पर खड़ा करता है। जो नेता अपने ही करीबी को इस तरह से ट्रीट करे और उस पर जनता कैसे भरोसा करेगी? जिसके खिलाफ अक्सर इसी तरह के आरोप लगते रहे हो, उसकी बात पर लोग कैसे यकीन करेंगे? तेजप्रताप यादव की छवि पर यह मामला एक और धब्बा साबित हुआ है और शायद इस बार ये दाग इतना बढ़ गया कि भविष्य की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा और हो सकता है कि इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी भी हो जाए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।